ये पूर्णिया शहर की जीत हुई है पप्पू यादव के रूप में। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि पप्पू यादव जीत गए हैं तो एसएम झा उनका चमचई कर रहा है, नहीं, एसएम झा की आदत फितरत नहीं रही है। जो इतना ठोका पूर्णिया, छोटा सा पूर्णिया, विगत 10 वर्षों के शासनकाल में, वर्तमान जो निवर्तमान सांसद हैं उनके शासनकाल में, इस छोटे से पूर्णिया में 20 नशा मुक्ति केंद्र खुल गए। और मेरे नज़र में यह नपुंसक सरकार है। और जब नपुंसक सरकार होती है तो वह सामने से अटैक नहीं कर सकती, वह पीछे से अटैक करने का साजिश रचती है। एक काल्पनिक नाम लिया गया कि बीएसएनएल में कोई एसडीओ है, वो फ़ोन करके रंगदारी मांग रहा है। तो सोचने की बात यह है, पूर्णिया के जो सादो विधानसभा और जो लोकल ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, सबकी बड़ी अपेक्षा थी कि एक मर्द कोई सांसद के रूप में पूर्णिया में जीते। सर, अभी पूर्णिया में एक मुद्दा चल रहा है कि पप्पू यादव जी जो संसद बने हैं निर्दलीय, 1.25 करोड़ एक व्यवसायी से, फर्नीचर व्यवसायी है, उससे रंगदारी मांगा गया। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, पूर्णिया का यह दुर्भाग्य है, जब भी यहाँ कोई अच्छा काम करने का शुरुआत करता है तो उसके साथ ऐसे लोग, जिसे मैं नपुंसक राजनेता मानता हूँ, और कुछ पत्रकार भी हैं यहाँ, और कुछ तथाकथित समाज सेवी भी हैं, जिनको ये नहीं पचता है। आदरणीय सांसद पप्पू यादव जी का भले ही इतिहास थोड़ा सा इस मामले में सही नहीं रहा है, लेकिन वर्तमान में उनसे बेहतर समाज सेवी के रूप में आज बिहार में शायद कोई दूसरा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी और उन तमाम गुर्गों से जिनकी औकात सामने से लड़ने की नहीं होती है, तो वह पीछे से वार करते हैं कि घटना बताई जा रही है 21 से शुरू हुई, 24 तक चली। तो यदि 21 में रंगदारी मांगा गया तो 21 में क्यों नहीं केस किया गया? सोचने का बात है। दूसरा बात है कि एक काल्पनिक नाम लिया गया कि बीएसएनएल में कोई एसडीओ है, वो फ़ोन करके रंगदारी मांग रहा है। तो सोचने की बात यह है कि सरकारी सेवा में काम करने वाला व्यक्ति, वो भी कोनो जाहिल गवार नहीं कहा जा रहा कि बीएसएनएल का एसडीओ है, वो इतना बेवकूफ़ तो हो नहीं सकता कि फ़ोन पर रंगदारी मांगे किसी से। चूँकि बीइंग अ लॉयर मैं देख रहा हूँ कि ये कहानी जो है पूरी तरह से कंकॉक्टेड है, मनगढ़ंत कहानी। और जहाँ तक राजनीतिक साजिश इसमें है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्योंकि मेरा एसएम झा का आज तक कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है। ना मैं कभी ठेकेदारी किया हूँ, ना मैंने कभी दलाली की है, ना ही कभी शराब सिंडिकेट चलाया है। एकदम चकाचक इतिहास मेरा रहा। लेकिन जब मैं पूर्णिया के अंदर सौरा संवर्धन के लिए, सौरा संरक्षण के लिए जब मैं लड़ाई शुरू किया मैंने, और सैकड़ों पेड़ पौधे लगाकर एक डेमो दिया कि इस तरह से मैं पूर्णिया में सौरा नदी को बचाना चाहता हूँ, पूर्णिया के आबो हवा को ठीक करना चाहता हूँ। मेरे ऊपर 4 धाराओं में केस करवा दिया गया, 4 धाराओं में। वो भी उस दिन करवाया गया जिस दिन मेरी माँ स्वर्गीय हुई थी, 30 दिसंबर 2019 को। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से उन नपुंसक राजनेताओं से जो सामने से मुझसे टकरा नहीं सकते हैं, तो पीछे से उन मामले में किस पेड़ पौधा लगाना अपराध है? बताइए। उस पर मेरे ऊपर 4 धाराओं में केस करवाया गया, जिसमें राजनेता भी शामिल थे, पत्रकार भी शामिल थे, तथाकथित फर्जी समाज सेवी भी शामिल थे। क्यों? क्योंकि एसएम झा कहीं आगे ना निकल जाए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये पूर्णिया शहर की जीत हुई है पप्पू यादव के रूप में। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि पप्पू यादव जीत गए हैं तो एसएम झा उनका चमचई कर रहा है, नहीं, एसएम झा की आदत फितरत नहीं रही है। क्योंकि सामने से जब देश का प्रधानमंत्री मोदी को अटैक करने में एसएम झा को परहेज नहीं, गुरेज नहीं होता है, तो यहाँ पुछल्ले नेताओं की क्या औकात? जो गलत है उसको मैं सामने से सीधे से गलत कह सकता हूँ, ये क्षमता माँ बाप ने मुझे दिया है। आपने एक बात अभी कहा कि को पूरा पीछे से घोंप रहा है, कि घोंपने वाला कौन है? मैं वही पूरा करना चाह रहा था। तो चूंकि मैं कहना चाह रहा था कि शहर के इस पूर्णिया के जो सादो विधानसभा और जो लोकल ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, सबकी बड़ी अपेक्षा
थी कि एक मर्द कोई सांसद के रूप में पूर्णिया में जीते, क्योंकि विगत दिनों पूर्णिया राजनेता विहीन पूर्णिया के रूप में रही है। चाहे ब्लॉक की बात हो, अस्पताल की बात हो, थाने की बात हो, सर्वत्र यहाँ के आम आवाम ने नेतृत्वहीनता को महसूस किया है। कोई नेता ऐसा नहीं था, जब पूर्णिया खून के आंसू रो रही थी, कोई भी नेता सामने नहीं आए। पप्पू यादव जी आए, एसएम झा खड़ा हुए, जिसका खामियाजा एसएम झा को भुगतना पड़ा जिला प्रशासन से सीधे टक्कर लेकर के। आज पूर्णिया विकास की ओर अग्रसर होने वाली है। पप्पू यादव जी के नेतृत्व में जो इतना ठोका पूर्णिया, छोटा सा पूर्णिया, विगत 10 वर्षों के शासनकाल में, वर्तमान जो निवर्तमान सांसद हैं उनके शासनकाल में, इस छोटे से पूर्णिया में 20 नशा मुक्ति केंद्र खुल गए। मैं पूछना चाहता हूँ, संरक्षक कौन? किसके संरक्षण में नशा का व्यापार इतना बढ़ा पूर्णिया में कि आज हर घर की माँ इस बात को लेके बेचैन है कि मेरा बेटा जो घर से बाहर जाता है कहीं उधर से स्मैकर बन के आएगा, हमको चाकू ना मार दे। और इस कारण से इतने छोटे से पूर्णिया में 20 नशा मुक्ति केंद्र खुल गए। तो पप्पू यादव से अपेक्षाएं लोगों की बहुत है। अब पप्पू यादव जी उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, उस पर खरा उतरने के लिए प्रयास करना ही चाहेंगे कि ये पुछल्ले नेता, बेईमान साजिशकर्ता लोग उनके पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं कि इनको किसी मामले में उलझा दो, जिसके कारण कि ये समाज हित का काम ना कर सके, लोकसभा के हित का काम ना कर सकें, और इसके बाद इनका ग्राफ गिर जाएगा। तो 25 में जो चुनाव आने वाला है विधानसभा का, इस लोकसभा के चुनाव से 7 विधानसभा में समीकरण बदल गया है। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। विपक्ष को लग रहा है कि सीमांचल के सबसे बड़ा नेता पप्पू यादव बनने जा रहा है क्या? मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि सीमांचल के वो बड़े नेता बनेंगे या मध्यम नेता बने या छोटे नेता बने। मैंने कहा कि पप्पू यादव जी के जीत से 7 विधानसभा का समीकरण बदल गया है। ऐसे में 7 विधानसभा एक साथ यदि बदल जाए तो बिहार में सरकार बदल जाएगा। तो आपको ये निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि इस कार्यवाही के पीछे छोटा खेला नहीं है। जो यहाँ के स्थानीय तो निर्दलीय लड़े हैं, उसका तो सब विपक्ष न हुआ, तो कौन करवा रहा है? मतलब पप्पू यादव आपके नज़र में निर्दलीय है, मेरे नज़र में कांग्रेस के नेता हैं। अच्छा। और पप्पू यादव जी कल ही, परसों ही आदरणीय खड़गे साहब से मिले हैं, आदरणीय सोनिया जी से मिले हैं, प्रियंका दीदी से मिले हैं, राहुल जी से मुलाकात हुई है, और इन्होंने अपना समर्थन पत्र भी सौंप दिया है। और आपके नज़र में और तमाम अन्य लोग जिनको जानकारी नहीं, उनके नज़र में पप्पू यादव जी निर्दलीय हैं अभी भी, लेकिन जहाँ तक मुझे सूचना है पप्पू यादव जी अब कांग्रेस के एक अंग हैं। तो आपका साफ इशारा है कि बीजेपी के लोग करवा रहा इस हिसाब से? देखिए, मैं बीजेपी जदयू के पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। बड़ा नेता कौन हो सकता है? बीजेपी ही हो सकता है। मैं आपको कह रहा हूँ कि बिहार में जो आज तथाकथित डबल इंजन की सरकार है, आज ही मैंने एक पोस्ट लिखा है फेसबुक पर, आपको बताते हुए मैं मर्माहत महसूस कर रहा हूँ कि आज सुबह सुबह अदालत के लिए निकल रहे अधिवक्ताओं, 2 अधिवक्ताओं, पिता पुत्र को गोलियों से छलनी कर दिया गया है। आज की घटना है। तो यह जो डबल इंजन की सरकार बिहार में भाजपा और जदयू के माध्यम से चल रही है, यह बिहार वासियों के लिए एक ट्रबल इंजन की सरकार बन गई है। और मेरे नज़र में यह नपुंसक सरकार है। और जब नपुंसक सरकार होती है तो वह सामने से अटैक नहीं कर सकती, वह पीछे से अटैक करने का साजिश रचती है।